हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज का जो साइज़ है 32, कमर का साइज़ 28 है, लेंथ हमें 13 इंच तैयार करनी है। फ्रेंड्स, साइज चाहे जो भी हो, बस आपको इसी मेथड पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। पेपर पर 13 इंच तैयार करनी है, तो इसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे। बैक पार्ट में 14 इंच पर डॉट लगाकर इस तरीके से हमें स्केल से इसे स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेना है। और आई और हुक के लिए हाफ इंच, या चाहे आप जितना स्टिच कर सके, सिलाई कर सके, उतना ही लें। आई और हुक के लिए बैक पार्ट में हम आई और हुक बना रहे हैं। शोल्डर जो है 10 है, 10 का हमने हाफ लिया है 5 इंच। और यहाँ से हम आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे बॉक्स की तरह। और कॉर्नर से हम आर्म होल 1.5 इंच 1.5, और इस तरीके से हम राउंड शेप में गोलाई में हम शेप दे लेंगे। ब्लाउज का साइज है 32 का चौथा भाग लेना है 8 इंच, और यहाँ से 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 है, 28 का चौथा भाग 7 इंच, 1 इंच बैक टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हम यहाँ से जो है ये सिलाई होगी, स्टिचिंग लाइन है, और ये एक्स्ट्रा। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम नेक की चौड़ाई ले रहे हैं। नेक की चौड़ाई हम 2.5 इंच 2.5। बैक नेक लंबाई जो रख रहे हैं 11 इंच, चौड़ाई 2.5 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं गोल नेक में बना रही हूँ, तो इस तरीके से हम गोलाई में इसको ऐसे हम शेप देंगे। इस तरीके से आप कोई से भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। और इस तरीके से नेक ड्रॉ करने के लिए आप चाहे तो इस तरीके से यहाँ से 1 इंच पर ये गोलाई ले सकते हैं, ऐसे भी। अब बैक टक्स के लिए इस तरीके से इसको बराबर करेंगे और इसको फोल्ड कर कर जहाँ सेंटर है वहाँ से इस तरीके के डॉट लगाकर 3.5 इंच पर डॉट लगाएंगे लंबाई में, और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच हमने लिया था, तो दोनों साइड हाफ इंच। इस तरीके से ये बैक पार्ट है। शोल्डर से हाफ इंच हम नीचे डाउन लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल को पहली बार आया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। किसी भी साइज़ के लिए आपको इसी मेथड पर जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इसमें हमने मार्जिन को लेकर बताया। बैक पार्ट है, ये मार्जिन अलग से ऐड नहीं करनी है इसमें। तो ये बैक पार्ट कट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में हम लंबाई बेल्ट वाली है 3 पीसेस में। इसके लिए हम लंबाई 15 इंच रख रहे हैं। 13 इंच हमें तैयार करना है, रेडी करना है। इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर हमारा उतना ही रहेगा 10 का 5, और आर्म होल रहा है 5.5 इंच 5.5, और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे जैसा कि हमने बैक में ड्रॉ किया था बॉक्स की तरह। और यहाँ से हम आर्म होल 1 इंच लेंगे, और इस तरीके से गोलाई में हमें शेप दे लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 32 का हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच, और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 है, 28 का चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से ये सिलाई होगी, और ये 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो हम पहले इसको कटिंग कर लेते हैं। पहले हम इस तरीके से आर्म होल राउंड के इस तरीके से हम कट कर लेंगे। ऐसे ये कट हो गया है। अब यहाँ से हम नेक की चौड़ाई 2.5 इंच 2.5, लंबाई 9 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हम स्वीट नेट, या आप कह सकते हैं पान शेप में भी इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। आप नेक की लंबाई चौड़ाई और कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे हमें डाउन लेना है। अब यहाँ से हमें बेल्ट लेना है, तो बेल्ट हम ले रहे हैं
12.5 इंच 12.5 और ऐसे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से सीधा बेल्ट भी ले सकते हैं, या आपको राउंड शेप में लेना है तो राउंड शेप में इस तरीके से 2 इंच ऊपर और 2 इंच हम इधर साइड से राउंड शेप भी दे सकते हैं। आपको अगर सीधा लेना तो सीधा भी ले सकते हैं, राउंड शेप में तो इस तरीके से राउंड शेप भी ले सकते हैं। तो मैं राउंड शेप में दे रही हूँ बेल्ट। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमें टक्स पॉइंट लेना था, टक्स पॉइंट 9.5 इंच 9.5 और यहाँ से हमें 3.5 लेना है। ब्लाउज का हमें 10वां भाग लेना है तो मैं 3.5 ले रही हूँ यहाँ से। और नीचे 3 इंच लेना है और ऐसे दोनों डॉट को इस तरीके से हमें मिला देना है। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था तो 2 इंच हम यहाँ से डॉट लगाएंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से हम ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया और यहाँ से हमें टक्स पॉइंट से प्रिंसेस का शेप देना है। ये टक्स पॉइंट है, तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हम बराबर करना है। 3 इंच आ रहा तो 3 इंच हमें इधर भी बराबर करना है। हाफ इंच पे इस तरीके से बराबर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने बराबर में ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें लंबाई में जो फ्रेंड अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है, क्योंकि हमने मार्जिन ले रखा है। कहाँ पर मार्जिन लेनी है हम अभी इस कटिंग के बाद बता रहे हैं। नेक के भी कट कर लेंगे। किसी भी साइज़ के लिए तो आपको इसी मेथड पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर। कमर का साइज़ लेना है 28 का 7 चौथा भाग 2 इंच एक्स्ट्रा, और जो एक एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे, क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था, प्रिंसेस टक्स के लिए। तो इस तरीके से ये टक्स लिया था तो बेल्ट से हम माइनस कर लेते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट जो है कटिंग हो गई है। अब हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। तो ऐसे डबल फोल्ड कर हमें कटिंग को इस तरीके से रखना है और ऐसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। कटिंग के किनारे साइड से इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना, पेस्ट कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है अटैच के लिए, स्टिचिंग के लिए, और नेक साइड हाफ इंच लेना है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिया और इस प्रिंसेस पे लिया है। नेक और प्रिंसेस अटैच के लिए लिया है और कहीं हमें एक्स्ट्रा नहीं लेनी। अब सेम इसी तरह हमें बैक पार्ट को भी रखकर कट कर लेना है। अब इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे ही अस्तर पर कटिंग हो गई है। सेम हमें ऐसे ही हमें मेन फैब्रिक पर भी रख कर कट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर भी हमने कट कर लिया है और मेन फैब्रिक और अस्तर को हमें अब अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में, सीधे साइड में हमने अस्तर को रखा है और इस तरीके से हमें अटैच कर कर ऐसे हमें पलट लेना है। पलट कर अस्तर के साइड हमें सिलाई लगानी है। सीधे साइड में सिलाई हमें अस्तर की ओर लगानी है। अब इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे तो ऐसे देख सकते हैं सेट हो जाएगा। अब इसके किनारे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे में। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने कट कर लिया और इस तरीके से स्टिच हो गया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को भी, तो मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में हमने अस्तर को रखा है और ऐसे हम दोनों को अटैच करेंगे, मेन फैब्रिक और अस्तर।
ऐसे हमने अटैच कर लिया। जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से ये अटैच हो गया है। ऐसे ही हमें सारे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से सारे पार्ट हमने अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को इस तरीके से अटैच करना है। तो आर्म होल साइड से ही आप चाहे तो नीचे साइड से भी अटैच कर सकते हैं। तो ऐसे हमें बराबर में पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ है। सेम हमें दूसरे पार्ट को भी इसी तरह अटैच करना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को जो है अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो बेल्ट के सीधे साइड में हमें अस्तर को इस तरीके से रखना है बराबर में, और इस तरीके से हम नीचे साइड से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पलटकर सीधे साइड में जो है अस्तर के साइड हम लगाएंगे सिलाई। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया। अब इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर पूरे में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। अब इसमें हमें पाइपिंग देनी है। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। पूरे कट कर फैब्रिक के ही हम पाइपिंग दे रहे हैं, बिना धागे के ही एकदम गोल पाइपिंग उभरा हुआ आएगा। तो बेल्ट में हम ऊपर साइड में पाइपिंग दे रहे हैं। तो इस तरीके से डबल फोल्ड कर हमें स्टिच करना है। एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे। अब इस तरीके से हमें ऐसे अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सीधे साइड में हम सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया है। देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग आई है। अब हम ब्लाउज़ को जो है दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से फैब्रिक लेंगे, फैब्रिक के ऊपर नीचे रखेंगे और इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को जो है अटैच करना है। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट को जो है अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट जब भी इस तरीके का अटैच करें तो सेंटर से ही, बीच से ही हमें अटैच करना है। दूसरी साइड भी सेंटर से ही। तो इस तरीके से अपने बेल्ट को जो है अटैच कर लिया है। और ये ब्लाउज जो है बनकर रेडी हो गया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम समय में एकदम उभरा हुआ। साइज जो भी हो बस आपको इसी मेथड पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।